नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवन मंडी उपखंड न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पचपाड़ के प्राचीन श्री राम मंदिर के 18.5 बीघा बहुमूल्य भूमि को फिर से मंदिर के नाम दर्ज करने के आदेश जारी किए गए। न्यायालय ने इसके साथ ही भविष्य में इस जमीन की बिक्री या हस्तांतरण पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। राजस्व रिकॉर्ड में हुई एक लिपि की गलती के कारण पिछले 50 साल से भी अधिक समय से ग्राम मांडवी स्थित यह 18 बीघा आड़ विश्वास जमीन पुजारी परिवार के नाम चली आ रही थी, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन था। इस विसंगति को दूर करने के वजह 2011 में एक बार दायर कर जमीन को वापस मंदिर के नाम दर्ज करने की मांग की गई थी। हालांकि पूर्व में लोक अदालत ने मंदिर के पक्ष में निर्णय दिया था कि लेकिन दूसरे पक्ष के अपील के बाद मामला पुनः उपखंड न्यायालय पहुंचा और मामले की सुनवाई के दौरान तहसीलदार पचपाड़ की विस्तृत जांच रिपोर्ट और प्रस्तुत साक्ष्यों से यह पूरी तरह साबित हो गया है कि विवादित जमीन मूल रूप से खाता मुआफियत के तहत मंदिर श्री राम जी पचपाड़ के नाम ही आवंटित थी। न्यायालय ने जमीन का मालिकाना हक वापस श्री राम मंदिर के नाम दर्ज करने के साथ ही यह भी आदेश दिया है कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति या संस्था इस भूमि को ना तो बेच सकेगी और ना ही इसका हस्तांतरण कर पाएगी। दशकों पुराने इस भूमि विवाद का पट्टा सैफ होने और मंदिर के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय आने पर स्थानीय जनता, प्रबुद्ध जनों और श्रद्धालुओं ने गहरी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए फैसले का स्वागत किया है। झालावाड़ ग्रीष्म ऋतु के साथ चले आ रहे पावन अधिक मास के पावन अवसर पर नगर में धर्म, भक्ति, आध्यात्मिकता का सुंदर संगम देखने को मिला है। नगर के समाजसेवी, धर्म प्रेमी योगेश जाजू के सानिध्य में संगीतमय सामूहिक से सत्यनारायण भगवान कथा, भजन कीर्तन का भव्य आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर कथा श्रवण का लाभ किया और भक्ति रस में सरोबार भजनों पर भाव विभोर होकर सहभागिता निभाई। संगीतमय प्रस्तुति से पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया, जिससे अधिक मास की धार्मिक महत्ता अधिक बढ़ गई। और इस अवसर पर वक्ताओं ने अधिक मास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह महाधर्म ध्यान, जप, तप और पुण्य कार्यों के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। आयोजन के माध्यम से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा और धार्मिक संस्कारों से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। झालावाड़ जिला प्रशासन झालावाड़ द्वारा संचालित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के अंतर्गत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 व 6 जून को 2026 को विजय राजे सिंडा राजकीय खेल संकुल झालावाड़ में 2 दिवसीय टाइगर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी का शुभारंभ 5 जून को प्रातः 9 बजे होगा। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य आमजन, विशेषकर युवाओं, विद्यार्थियों में वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूक विकसित करना है। आयोजन के माध्यम से बाघों के महत्व, उनके प्राकृतिक आवास, जैव विविधता में उनकी भूमिका, वन्य जीव संरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। झालावाड़ राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड और जिला मुख्यालय झालावाड़ द्वारा जिला स्तरीय कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंगलपुरा में CPR BLS एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में स्काउट और गाइड प्रतिभागियों को ऐसे महत्वपूर्ण जीवन रक्षक कौशल सिखाए गए, जिनके सहायता से दुर्घटना अथवा आपातकालीन परिस्थितियों में अस्पताल पहुंचने, एम्बुलेंस आने से पूर्व किसी भी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। रामगंज मंडी मानसून की पहली बारिश ने नगर पालिका की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। शहर के गोवर्धनपुरा क्षेत्र में सोमवार को हुई बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव हो गया और कई घरों में पानी घुसने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात से नाराज वार्ड नंबर 21 के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध जताते हुए SDM को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। वहीं वार्ड वासियों का आरोप है कि नगर पालिका सुविधा नगर सहित अन्य क्षेत्रों के नए नालों को गोवर्धनपुरा की मुख्य नाली से जोड़ने की तैयारी कर रही है, जबकि यह नाली पहले से ही शहर के बड़े हिस्से का बरसाती गंदा पानी ढो रही है। ऐसे में अतिरिक्त भार पड़ने से क्षेत्र में जल भराव की समस्या विकराल हो जाएगी। और ये जो रेडीवाल जो ये अपने होटल है, इन दोनों का नाला मिला के गोवर्धनपुरा में नाला पानी की निकासी गोवर्धनपुरा में दी जा रही है, जबकि गोवर्धनपुरा में पहले ही नाले की व्यवस्था ऐसी है कि वहाँ नाले से पहले पानी बाहर बहता है। कल जो आधे घंटे की बारिश हुई जिसमें लोगों को घर में पानी भरा गया, इस बारे में मैंने EO साहब को अपने क्या नाम से EO साहब से, जयन साहब से भी इस मामले में अवगत कराया। फिर भी उनका कहना ये है कि नाला इधर ही बनेगा। मेरा कहना ये है कि हमारे गाँव में भी लोग ही रहते हैं, इनके घरों में पानी की जगह अगली बार कीचड़ भराएगा। तो मेरा नगर पालिका से यही निवेदन है कि इस नाले को दूसरी जगह कन्वर्ट करके गोवर्धनपुरा में इसका पानी ना डाला जाए। पूरा मामला ये है कि रामगंज मंडी का सबसे पुराना वार्ड है गोवर्धनपुरा। सबसे पहले वार्ड नंबर 1 था और आज 21 है। और ये सारी गोवर्धनपुरा की ज़मीनें हैं जहाँ पे नई नई आवास और नई कॉलोनियाँ कटी है। अब कुछ खेतों का पानी गोवर्धनपुरा में होकर निकलता था, लेकिन अब जो ये जो कॉलोनियाँ कटी है इसका निकास
सारा निकास उधर सुकेत रोड की तरफ है, मतलब यानी सारा पानी उधर जाता है, बरसात का भी उधर ही जाता है। लेकिन अब सरकार यानी नगर पालिका के द्वारा ये नाले का निर्माण करके ये यहाँ से नाले के द्वारा गोवर्धनपुरा के रास्ते इसको मिलाया जा रहा है। तो इससे नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि या तो कोई बड़ी सीवरेज लाइन डले जो गोवर्धनपुरा के अंदर निकले, नहीं तो एक बूंद पानी यहाँ से हम जाने नहीं देंगे। रामगंजगढ़ी क्षेत्र के चैचड़ पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चैचड़ में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से 324 किलो 800 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। तस्कर प्याज के कट्टों के नीचे डोडा चूरा छुपाकर ट्रक से पंजाब ले जा रहे थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया है। जब्त डोडा चूरा और ट्रक की कीमत करीब 70 लाख रुपये आकी गई है। पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत जिला विशेष टीम व चैचड़ थाना पुलिस दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे इंटरचेंज के बाद नाकाबंदी कर रही थी। इस दौरान मध्य प्रदेश की ओर से आ रहे एक ट्रक को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर चालक ने ट्रक को साइड में खड़ा कर दिया और उसे सवा 3 लोग भागने लगे। किया जा रहा है। इसी क्रम में आज सुबह चैचड़ पुलिस थाना के द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी। उसमें एक ट्रक को इंटरसेप्ट किया। उस ट्रक को इंटरसेप्ट करने पे जो उसमें 3 लोग बैठे थे वो उन्होंने भागने का कोशिश किया। उसमें जो ड्राइवर सद्दाम शाह और जो उसके साथ बैठा जसवंत सिंह, पुलिस के द्वारा इस दोनों को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद जब इनसे इंटरोगेट किया गया तो ये निकल के आया जो ये प्याज के कट्टों के अंदर डोडा चूरा भर के ले जा रहे हैं, जो ये पंजाब को ले जाने वाले थे। जो डोडा चूरा है वो 325 केजी है। जो एक मौके से फरार हुआ अपराधी है उसका नाम बालू सिंह है। ये डोडा चूरा झालावाड़ और एमपी साइड से इन्होंने भरा था और ये पंजाब में मुरारी प्रसाद बिहारी को जो लुधियाना में रहता है उसको देने जा रहा था। तो कुल मिला के टोटल 2 लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। एक ट्रक को सीज किया गया है और इसके साथ साथ 325 केजी मादक पदार्थ डोडा चूरा को भी जब्त किया गया है। बेसौरा मंडी बीते सोमवार को आए तेज आंधी तूफान ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। कई स्थानों पर मकानों को नुकसान पहुंचा। बेसौरा मंडी जैन मांगलिक भवन की दीवार से सटे एक मकान पर दीवार ढह गई, जिससे वहां खड़ा ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं। पीड़ित ऑटो चालक अनीश ने बताया कि उसके परिवार में पत्नी और एक छोटी बेटी है तथा ऑटो चलाकर ही वह परिवार का पालन पोषण करता है। अचानक गिरी दीवार ने उसकी आजीविका का एकमात्र साधन छीन लिया। उन्होंने प्रशासन से आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की और वहीं मांगलिक भवन पर प्रबंधन की ओर से पीड़ित को यथासंभव आर्थिक सहयोग देने का आश्वासन दिया गया। क्या नाम है आपका? अनिल भाई, ये ऑटो कैसे टूटा? ये दीवार गिरने के कारण। किसकी दीवार है ये धर्मशाला की दीवार है, जैन समाज की। अच्छा, तो कैसे हुआ हादसा? हादसा ये क्या ऐसे बंदी बिना मटेरियल की। तो कल आंधी तूफान भी आया था? हाँ जी, तूफान में उसकी वजह से हुआ है? हाँ, ये पूरी जहरी दीवार। अच्छा, तो अभी कोई नगर परिषद को शिकायत करी है आपने इसकी? कोई को भी नहीं करी। पोर्टल पे शिकायत करी? किसको भी नहीं करी। इनको तो कह दी नगर परिवार। इनको तो कह दी, लेकिन आप शिकायत ऑनलाइन भी करें इसकी। अच्छा। और सीएमएचओ से जाके मिले नगर परिषद में। तो कितना नुकसान हो गया लगभग? खबरों में फिलहाल इतने ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।
सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। साथ ही 17 मई 2026 से विद्यालय खुलने का भव्य ग्रीष्म अवकाश कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्पोकन इंग्लिश, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी, कंप्यूटर कोर्स, संगीत, सिलाई और बुनाई जैसे कोर्सेज अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा सिखाए जाते हैं। विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, साइंस लैब और सीसीटीवी 24/7 सुरक्षा जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश, साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स संकाय, संस्कार युक्त शिक्षा एवं कौशल विकास, अनुभवी शिक्षकों द्वारा श्रेष्ठ मार्गदर्शन। आज ही पधारें और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखें। निवेदक मुकेश कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य एवं समस्त शाला परिवार। पता PM श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी, जिला झालावाड़, राजस्थान। कागज कलम की बात पुरानी, मोबाइल से लिखेंगे नई कहानी, करेंगे अपने हाथों अपनी पहचान, डिजिटल हो गया हिंदुस्तान। हमारी जनगणना हमारा विकास, हमारी जनगणना हमारा विकास। शर्मा जी, मेरी बेटी स्कूल में जाने लायक हो गई है। उसका प्ले स्कूल में एडमिशन करवाना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा किस स्कूल में कराऊं। अरे भाई साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बेटी का एडमिशन मदर्स लैब ए प्ले स्कूल भवानी मंडी में कराओ। यहाँ की फीस भी अफोर्डेबल है और क्वालिफाइड टीचर है।
अधिक जानकारी के लिए नंबर पर कॉल करें या एड्रेस पर विजिट करें। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।